इसमें हमने दो सीट लिया है। एक लिया है स्टूडेंट एड्रेस डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस डिटेल। इसमें क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है। दूसरा सीट लिया मैं स्टूडेंट मार्कशीट, इसमें रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर है, मदर फादर और उनसे सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है, जो मार्क है वो है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो नेम और फादर नेम है मुझे यहाँ से उठाना है। तो यहाँ से सिंपल सा मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। कॉपी किया, मैं पेस्ट कर दिया, ये तो हो सकता है आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर किसी का नाम गलत हो गया या फिर नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रमेश की जगह पे सुरेश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे दूसरे वाले सीट में रमेश की जगह पे सुरेश ऑटोमेटिक हो जाए, यहाँ पे मुझे करना ना पड़े। क्लियर, मैं उस सीट में काम करूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक सब अपडेट होता रहे। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी भी वी लुकअप लगेगा तो कोई एक चीज़ उसमें कॉमन होना चाहिए जो दोनों में हो, या तो मोबाइल नंबर, या तो कोई यूनिक आईडी होना चाहिए, या तो आधार नंबर, मतलब कुछ ना कुछ दोनों सीट में होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले सीट में रोल नंबर ले रखा है इनका, और दूसरे सीट में भी रोल नंबर ले रखा है, इसी से मैच करके उठाएगा वो। समझ में आ रहा है ना, रोल नंबर को मैच करके डेटा को वहाँ से ये उठाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फार्मूला लगा रहा हूँ वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले तेरा लुकअप वैल्यू किसको देखना चाहते हैं, तो जो मेरा ये है ठीक, लुकअप वैल्यू दे रहा है, तो लुकअप वैल्यू, ठीक है, मैं इसको लूँगा, मैं ये जो यूनिक है जो दोनों में है। ठीक है, उसके बाद से कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब किसमें से डेटा को आप उठाना चाहते हैं, तो मैं दूसरी सीट, ये वाली सीट में, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद से कॉमा, अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स क्या होता है कि इस सीट में से कौन सा नंबर को उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने सेलेक्ट किया है रोल नंबर से, तो रोल नंबर 1 हो गया और नेम दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मुझे अगर इनका नेम उठाना है तो 2 डालेंगे यहाँ पे, 2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया हमने, 2 किया, क्योंकि दूसरा मैं कॉलम उठा रहा हूँ। ठीक है, पहला कॉलम रोल नंबर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें मुझे दूसरा उठाना है, तो 2 और कॉमा 0 लगा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 0 लगाना ही है। ठीक है, एंटर किया मैंने, ओपन हो गया, ये आ गया सुरेश। अब मैं क्या करूँगा, अब ये आगे की चीज़ तो जानते ही हो आप लोग, पकड़ के ड्रैग कर देना, ड्रैगिंग तो जानते हो आप लोग। सेम मैं क्या करना, मुझे उसके फादर नेम को भी यहाँ पे मुझे वहाँ से उठाना है, जितने फादर नेम उनके इससे मैच संबंधित है वो यहाँ पे उठ जाए। फिर यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये उनका रोल नंबर लुकअप वैल्यू है, क्योंकि रोल नंबर दोनों में कॉमन है। ठीक, उसके बाद से कॉमा टेबल एरे, कहाँ से किस टेबल से उठाना चाहते हैं, तो इस टेबल से उठाना चाहते हैं, रोल नंबर से लेकर के ये तीनों। अब इसमें कौन सा कॉलम उठाना, देखो इसमें कौन सा, तो तीसरा फादर नेम उठाना है। ठीक है,
पहला रोल नंबर देखो, जो सेलेक्ट किया हूँ उसकी उससे बात हो रही है। अगर मैं ये यहाँ से सेलेक्ट करता तो ये कॉलम नंबर 4 हो जाता फादर नेम, ठीक है। लेकिन मैं सिलेक्शन कहाँ से किया हूँ, कॉलम बी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फादर नेम उठाना है तो ये क्या है, तीसरा है। यहाँ पे कॉमा 3 फिर कॉमा 0 कर देंगे और एंटर। आ गया, इसको भी ड्रैग कर दो, आ गया ना। अब ध्यान दो, ये यहाँ पे सुरेश लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सुरेश है। अब नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, महेश, यहाँ पे महेश कर दिया, यहाँ पे देखो महेश हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? यस ठीक है। मैं यहाँ पे रोल नंबर 003 कर दिया, 003 से उठा लिया। 003 में यहाँ पे क्या नाम है, ध्यान दो, रोहित, मोहित, रोहित और रोमित, देख रहे हो ना। मैंने रोल नंबर यहाँ पे चेंज किया है बस, और जो उस रोल से संबंधित है ये दोनों डेटा को उठा लिया, ठीक है। जैसे फिर 2 करूँगा मैं, देखो 2 वाला उठा लिया, योगेश और रमा, ठीक। इसमें मुझे आगे का इसमें और भी डिटेल उठाना, जैसे मान लो इसमें दे रखा है मदर नेम, ठीक है। तो मदर नेम आपको इसमें से उठाना है, तो मदर नेम जहाँ पर भी लेना, मान लो यहाँ पर रहता है, यहाँ पे इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करना तो जानते ही हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे मदर नेम टाइप कर लो, और सेम चीज़ वहाँ पे करना, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू है, क्योंकि यही यूनिक है हमारा इसमें दोनों टेबल में, ठीक है। कॉमा टेबल एरे हमें उठाना है, तो टेबल एरे मैं यहाँ से, अब देखो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 से, ध्यान देना, 1 से ले लिया, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5वां है, कॉलम क्या है, 5th है, कॉमा 0, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं उठाया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको छोड़ रखा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको यूनिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ना। अगर इसको लिया होता तो वो उठा लिया होता, बात समझ में आ रही है ना। इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं फिर से, अब मैं यहाँ पे और कहाँ गया, A2 की जगह पे मैं B2 कर देता हूँ, B2 कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू कट डायरेक्ट फिर से लगा दो। ये मैंने फिर से लिया, कॉमा ठीक है। इसमें मदर नेम उठाना है, मदर नेम कितने, 4th कॉलम में है, फिर कॉमा 0 एंटर, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने आपका वी लुकअप लगा दिया, मतलब अब ये टेबल जो है, ये जो टेबल है इससे संबंधित अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा तो हम मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सब चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये होती है वी लुकअप का मतलब। एग्जैक्ट में मतलब समझाना चाहता था कि वी लुकअप का यूज कहाँ पे करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है। जब डेटा बहुत बड़ा लेवल का डेटा हो और इस तरह का हमें डेटा को मैनेज करना हो तो वी लुकअप का